कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो कई दिनों से लगातार बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर रिप्रोडक्शन चैप्टर करवाओ साइंस से। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी का एक पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन ये क्लास 10th में चैप्टर शायद 8th है और ये क्लास 8th में भी आता है और 12th में भी है ये। तो आज हम रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे एक थोड़ा अलग तरीके से हटके, थोड़ा समझ के इसको समझना होता है, क्योंकि इस बायोलॉजी में क्या होता है, प्रोसेस होती हैं। क्या होती हैं? प्रोसेस। और उनको याद नहीं करना होता, उनको बल्कि समझना होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। तो 1 बाय 1 करके हम चीजों को सीखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन हिंदी में इसको प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन। ऑर्गेनिज्म होता है जीव, कि जितने भी जीव हैं वो किस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन को अभी मैं डिफाइन करने वाला हूं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मतलब क्या? अपने जैसे जीवों को जन्म देना। टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब अपनी जैसी संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। जैसे हमारे पेरेंट्स से हम पैदा हुए हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, पपी होते हैं, कैट के बच्चे होते हैं, वो क्या किए हैं? रिप्रोडक्शन से हुए। किससे हुए? रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन क्या है? टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इतना सुन में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे प्रजनन हिंदी में बोलेंगे, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये क्यों जरूरी है? जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये क्यों जरूरी है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, अब हम हैं, अभी हमारी जनरेशन है, अगर इसमें आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी जो स्पीशीज है 1 बाय 1 करके मरती जाएगी, उनकी डेथ होती जाएगी और आगे रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा तो हमारी स्पीशीज क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट नहीं रहेगा। हमारी जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों? टू एग्जिस्ट ए स्पीशीज। टू एग्जिस्ट ऑफ स्पीशीज, की स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अभी क्योंकि डेथ तो नेचुरल है, सबको आनी है, एक टाइम के बाद डेथ है, सबको आनी है। तो क्या होगा? अगर आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? जो अभी करंट जनरेशन वो खत्म हो जाएगी और बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो स्पीशीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीशीज खत्म हो जाएगी। और दूसरा रीजन है, इससे वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है सम स्मॉल चेंजेस। क्या होता है? स्मॉल चेंजेस कि रिप्रोडक्शन से कुछ चेंज आते हैं हमारी बॉडी में। क्या आते हैं? रिप्रोडक्शन से चेंज आते हैं, जिससे हम ईच कंडीशन को सरवाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सरवाइव। कि इन्हीं वेरिएशन के कारण हम सरवाइव कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? 2 कारण से। एक तो टू एग्जिस्ट ऑफ स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जरूरी है। वेरिएशन, रिप्रोडक्शन से क्या आता है? हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन क्या होते हैं? मतलब विभिन्नताएं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं। जिससे क्या होता है कि हम अभी जैसे हम यहाँ पे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे, अगर हम शिमला जाएं तो वहां पे भी जाके रह सकते हैं, या राजस्थान जाए वहां पे भी रह सकते हैं। ये हमारे अंदर वेरिएशन है। क्या है? वेरिएशन। और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना कहलाता है एडेप्टेशन। क्या कहलाता है? एडेप्टेशन। अब हम यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में, अगर हम शिमला जाके रहने लगे हैं तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में उसको हम वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन।
टू चेंज योर सेल्फ बाई इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। तो इतना आपको समझ में आया होगा क्या, रिप्रोडक्शन। टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कि अपने जैसे बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। टू एग्जिस्ट ऑफ स्पीशीज, मतलब ये क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, क्या, स्पीशीज को बनाए रखने के लिए। वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होते हैं चेंजेज, क्या होते हैं, स्मॉल चेंजेज। ये चेंजेज किस में होते हैं, ये होते हैं डीएनए में, क्या होते हैं, डीएनए में। डीएनए सेम रहता बट उसके साथ कुछ वेरिएशन मिल जाते हैं, वेरिएशन मिल जाते हैं जिससे हमारे अंदर चेंज आ जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स है, स्किन नहीं मिलती हमारी, टोन नहीं मिलती, ये क्या है, वेरिएशन है, क्या है, वेरिएशन। तो ये डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा रिप्रोडक्शन पार्ट से। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का, 2 टाइप। 2 टाइप में कौन कौन सी टाइप आती हैं, 2 टाइप में आती है एक तो सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो अभी 2 टाइप का जो होता है क्या, रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है, एसेक्सुअल। सेकेंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस यही है कि देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पार्टनर की नीड नहीं होती, क्या नहीं होती, पार्टनर की नीड नहीं होती। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल से मिलके हम बने। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें पार्टनर की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ पार्टनर। नो नीड ऑफ पार्टनर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नीड ऑफ बोथ क्या, मेल प्लस फीमेल। इसमें ऐसी कुछ जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक अमीबा सुना होगा, अमीबा, फिर पैरामीशियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। अभी पढ़ेंगे इनको 1 बाय 1 करके कौन कौन से जीव होते हैं। लेशमानिया होता है। तो इसमें बात करें एग्जांपल के तौर पे, ह्यूमन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, इनमें क्या होती है, पार्टनर की नीड हमारे को होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक, अलैंगिक, इसको बोलते हैं लैंगिक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल पेरेंट से क्या हो जाएगा, आगे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों चाहिए, क्या, पेरेंट्स में से मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। एग्जाम्पल पे ह्यूमन, एनिमल्स, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे अमीबा, पैरामीशियम और अदर भी बहुत सारे, हाइड्रा हो गया, ऐसे टाइप में। अभी आज हम यही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कई टाइप होती हैं, तो आप इसको एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कई टाइप कैसे होती हैं। सबसे पहले टाइप है इसकी फ्यूजन। क्या है, फ्यूजन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइप है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन। फ्यूजन का मतलब होता है सेल डिवीजन, कि जो सेल है ना वो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए हम, एक इसके फिर अलग अलग टाइप है। जैसे कुछ में सेल 2 में डिवाइड होगी, किस में बहुत सारों में डिवाइड होगी, मैनी ऑर्गेनिज्म बनेंगे एक ही सेल से। तो इस टाइप की इसकी वो
तो फर्स्ट इसमें है बाइनरी फ्यूजन। क्या है? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या कहता है? इसका हिंदी में नाम है द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन। व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म। जब एक सिंगल सेल किसमें दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाई का मतलब ही टू होता है। इसका मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। फिजन मतलब डिवीजन। किसका डिवीजन? सेल। व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी लास्ट में हमने पढ़ा था अमीबा। क्या पढ़ा था? अमीबा। इसमें ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। जो अमीबा होता है इसकी इरेगुलर शेप होती है। क्या होती है? इरेगुलर शेप। ये अपने आप को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज। मैं आपको इसका एनिमेशन से भी दिखाऊंगा बाद में, अभी थोड़ा समझते हैं। तो इससे क्या होगा? ये अमीबा है, तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है ना, ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है। क्या होता है? डिवाइड होना स्टार्ट। जैसे कैसे होगा? जैसे अपनी शेप चेंज कर लेगा ऐसे, और जो इसका न्यूक्लियस ऐसे लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है? न्यूक्लियस लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, दो न्यूक्लियस हो गए। अब क्या होगा? ये यहां से अटैच होके अपने आप को अलग अलग बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे फोर्थ स्टेप में दिखाऊं, ऐसे हो जाएगा। एक ये वाला, एक ये वाला, और यहां से ये फिर नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग हो जाएंगे। एक अमीबा ये बन गया, एक अमीबा ये बन गया। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। मतलब एक सेल है जो दो सेल में डिवाइड होगी। इसको मैं एनिमेशन से भी दिखाऊंगा अभी। इसको आप एक बार थोड़ा रफ फिगर से समझे, इसको एनिमेशन से भी दिखाएंगे। तो अमीबा होता है, पूछ लेगा बाइनरी फ्यूजन क्या है? व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म, कि जब एक सिंगल सेल है दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल क्या है इसका? अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा बाइनरी फ्यूजन का क्या एग्जांपल क्या है? अमीबा। तो इसको एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है मल्टीपल फ्यूजन। क्या आता है? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? जैसे बाइनरी का मतलब टू होता है। क्या होता है? टू। तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। बी पार्ट है मल्टीपल फ्यूजन। When a single cell divide into many cells, मैनी सेल या ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते। जब एक सिंगल सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं ये मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जैसे कैसे होगा ये? जैसे एक प्लाज्मोडियम होता है, इसमें ये सिंगल सेल होती है। क्या होती है? सिंगल सेल। ये न्यूक्लियस डिवाइड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये क्या करेगा? अंदर ही अंदर बहुत सारी सेलें बना देगा, फिर ये सेल और सेल में डिवाइड हो जाएंगी ऐसे, और फिर क्या होगा? जो इसकी वॉल है ये टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ये सेल इससे बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो? नहीं, बाहर। और इससे ये सारे अलग अलग एक प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। तो मल्टीपल फ्यूजन क्या है? व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू मेनी सेल। एग्जांपल प्लाज्मोडियम। क्या होगा? ये प्लाज्मोडियम है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सेल अंदर ही एक
अलग प्लाज्मोडियम का रूप ले लेंगी और फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ से ये वॉल है जो ब्रेक डाउन हो जाएगी और यहाँ से बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। तो देखो अभी आपको समझ में होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा बडिंग। क्या है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग क्या होता है कि जैसे जो प्लांट है ना, उसमें स्टार्टिंग में एक छोटा सा बड निकला। बड निकला कि मतलब एक छोटा सा बड्स निकलता है। जैसे ये कोई प्लांट है, इसमें यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक बड्स निकलेगा। क्या निकलेगा? बड। और ये यहां से क्या करेगा? ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा इसी से। जैसे आगे बात करें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे ही अपना पूरा वो ले लेगा एक, मतलब ये एक पूरा पेड़ बन जाएगा यहाँ पे, मतलब अलग एक प्लांट बन जाएगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? इससे अलग हो जाएगा। तो दो अलग अलग बन जाएंगे। तो दो अलग अलग बन जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? इन बडिंग ए स्मॉल बड ग्रो इन पेरेंट सेल। पेरेंट सेल किसको बोलते हैं? जिससे वो नया ऑर्गेनिज्म बना, उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। इन पेरेंट सेल एंड इट ग्रो मोर एंड मोर, और ये बड़ा होता जाता है। व्हेन इट बिकम ए न्यू इंडिविजुअल इट डिपार्ट्स फ्रॉम इट। कि जब ये पूरा बड़ा हो जाता है तो ये इससे अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। इसके एग्जांपल हैं, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा एक प्लांट होता है। उसके बाद एक यीस्ट होगा, यीस्ट। तो ये दो उसके एग्जांपल है। इन बडिंग ए स्मॉल बड ग्रो इन पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल बोलते हैं। और जो लास्ट में बनते हैं इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल। सन सेल नहीं बोलेंगे, इसको डॉटर सेल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। ठीक है। ये साइंटिफिक साइंटिस्ट ने नाम दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, बट इसको डॉटर सेल ही बोलेंगे। तो स्टार्टिंग में एक न्यू बर्ड्स हुआ, ये ग्रो होता जाता है और तब तक ग्रो होता है जब तक ये न्यू प्लांट नहीं बन जाता। और न्यू प्लांट बनने के बाद ये इससे अलग हो जाता है। तो इससे दो प्लांट रिप्रोडक्शन कर दिया, मतलब अपने जैसा प्लांट निकाल दिया। आया समझ में? तो ये आपको समझ में आएगा। अभी हमने 3 पार्ट कर लिए। क्या? बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। क्या कर लिया? बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है हमारे को, और इनके जो एग्जाम्पल है वो भी याद करने हैं। साथ में आप पिक्चर से समझोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अभी मैं समझा रहा हूं, इसको मैं एनिमेशन से भी दिखाऊंगा आपको। जब ये वीडियो मिलेगा तो इसमें साथ में एनिमेशन लगे मिलेंगे, तो जब आप देखोगे इसको और अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आया होगा। हाँ, आपके पास जब आप कर रहे हो ये काम तो आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए। कॉपी पेन का क्या है? जब मैं ये बोलता हूँ कि राइट डाउन, तभी राइट डाउन करना है। अगर कोई बच्चा बीच में लिखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। अभी लास्ट में जब ये मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इसको नोट करो, तो फिर आप इसको नोट करो। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ये नहीं कि चलती हुई वीडियो में ही आपको नोट डाउन करना है, तो ऐसे नहीं। आप उसको पॉज करके
नोट करो, एक बार रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। आगे है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ स्मॉल पेरेंट सेल इनटू स्मॉल पीसीज। कि क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट सेल into small pieces and these pieces grow in new organism। क्या होता है? जो पेरेंट सेल होती है, कोई सेल है जैसे, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे बहुत सारे, और फिर क्या करना कर देंगे? ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रो स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। थर्ड था ये हमारा। अभी फोर्थ देखते हैं। आगे है रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? अभी हम देखते हैं क्या कि ये एक एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी। अगर कोई पेड़ हमने काट दिया, क्या कर दिया? पेड़ काट दिया, तो दोबारा से उगना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? दोबारा से उगना स्टार्ट कर देगा। तो इसी पावर को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपने आप को बीच से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? बीच से डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है फिर? वो जो अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो फिर से दोबारा से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। ऐसे ये फुल है, ये क्या करेगा? अपने आप को 3 पीसेज में डिवाइड कर देगा। 3 पीसेज में डिवाइड कर देगा। तो ये 3 पीसेज क्या करेंगे? अपने आप अपनी बॉडी को पूरा कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीजनरेट। क्या कर लेंगे? रीजनरेट। फिर ये आगे फर्दर जाके 3 पीसेज में और डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो रिप्रोडक्शन है वो चलता जाएगा। तो रीजनरेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ राइजिंग इन ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। द एबिलिटी ऑफ राइजिंग in a new organism from body part। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया ही है जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ये क्या है? प्लेनेरिया। तो अभी हमने क्या क्या टाइप कर ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन, जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल अमीबा। सेकंड मल्टीपल फ्यूजन, जिसमें एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाएगी। क्या था? प्लाज्मोडियम। थर्ड क्या? बडिंग। बडिंग में क्या होता है? एक छोटा बर्ड्स निकलता है और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके न्यू प्लांट्स बन जाता है, और फिर वो लास्ट में डिपार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको इंडिविमुकोलन बोलते हैं। तो अलग अलग हो गए, तो बडिंग भी कर लिया। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, कि जो एक सेल है छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाएगी और फिर वो ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएगी। रीजनरेशन क्या होगा? कि एक प्लांट से
एक बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी दोबारा से जनरेट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इतना समझ में आया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको आप नोट करें। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा जो नेक्स्ट करने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस पे क्वेश्चन आता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप सभी ने गन्ना बोते हुए देखा होगा, शुगर कैन। शुगर कैन बोते हुए क्या करते हैं, उसको जब सोइंग करते हैं, उसको बोते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे बड़ा गन्ना लिया, उसके स्मॉल पीसेज में डिवाइड किया, स्मॉल पीसेज में डिवाइड किया और उसको खेत में ऐसे डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक जो पेरेंट सेल है वो ली, उसको डिवाइड किया और उसको उगाते हैं। तो यही होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो रोज होता है, गुलाब होता है, उसको भी ऐसे ही उगाते हैं। कैसे उगाते हैं, इसको होते हैं मेकिंग ए न्यू प्लांट बाय ए पार्ट ऑफ पेरेंट सेल। मेकिंग ए न्यू प्लांट बाय ए पार्ट ऑफ पेरेंट सेल। मेकिंग ए न्यू प्लांट बाय ए पार्ट ऑफ पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल है जो हमें उगाना, उसका एक पार्ट लेंगे, छोटा पार्ट, और उसको उगा देंगे। तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करके नया प्लांट बना स्टार्ट होता है। इसके फायदे पूछता है कई बार। इसका फायदा ये है, एक तो एक क्विक मेथड है। क्या है, क्विक मेथड, इसे जल्दी से उग जाते हैं। सेकंड, सेम डॉटर सेल, कि इसमें जो न्यू प्लांट्स बनेंगे या जो सेल बनेंगी वो बिल्कुल सेम आएगी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। ये दो इसके फायदे। एक तो क्विक मेथड है जल्दी से उगाने के लिए। एग्जांपल में इसमें रोज लिख सकते हो, रोज, शुगर कैन, रोज गुलाब, शुगर कैन, गन्ना। तो क्विक मेथड है और सेम डॉटर सेल आएगी, बिल्कुल वेरिएशन नहीं होगा उसमें। तो इतना आपको समझ में आएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। क्या कि क्या करते हैं कि जो एक प्लांट, जो जिसका भी प्लांट हमारे को उगाना, उसकी एक पार्ट ले लेंगे, उसको सोइंग कर देंगे, उसको बो देंगे खेत में या कहीं पे भी। तो उससे क्या होगा, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो नया प्लांट बन जाएगा फिर बाद में। एग्जाम्पल में रोज, शुगर कैन। इसके दो फायदे, क्विक मेथड है उगाने का, और शुगर मतलब सेम डॉटर सेल बनेगी, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो अभी हमारा एक और रहता है, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होता है, नेक्स्ट है सेपोर फॉर्मेशन। सेपोर फॉर्मेशन ये क्या होता है, कई बार आपने हवा में एक व्हाइट कलर का छोटा सा सब्सटेंस उड़ता देखा हुआ, धागे जैसा, उसके ऊपर फूला होता है, वो स्पोर होता है। क्या होता है, स्पोर होता है। धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो क्या करता है, फिर वो आगे जब भी वो मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है ना, मॉइस्ट एयर से कनेक्ट होता है, तो फिर एक नया प्लांट बना देता है। क्या बना देता है, नया प्लांट। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर। स्पोर होता है व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट इन मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होती है, जिसमें नमी हो, मतलब एयर, इट बिकेम
ए न्यू इंडिविजुअल। This process is spore formation। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेंजा। ये एग्जाम्पल है कि जैसे आपने उड़ता नहीं देखा है, कई बार हवा में उड़ते रहते हैं, वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के सब्सटेंस होते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्पोर से निकले होते हैं। स्पोर क्या होते हैं, स्टार्टिंग में वो इकट्ठे होते हैं एक प्लांट में। तो जब भी तेज हवा चलती है तो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। तो जब भी वो हवा से किसी मॉइस्ट एयर से कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, नया प्लांट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पाइरेंजा, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो इसी के साथ हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो पार्ट कंप्लीट होता है। अभी एक पार्ट और रहता है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो पार्ट में क्या है, दो पार्ट है उसमें भी, एक तो प्लांट्स का या फ्लावर्स का, दूसरे वाला होता है किसका, उसका क्या बोलते हैं उसको, एनिमल्स या ह्यूमंस में। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करना। इसमें डिफरेंस तो यही है कि एक तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन कम आता है। क्या आता है, वेरिएशन कम आता है। दूसरा, इसमें पार्टनर की कोई नीड नहीं होती, सिंगल पेरेंट सेल से ही आगे रिप्रोडक्शन होता है। उसमें पार्टनर की नीड होती है और वेरिएशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है क्योंकि वो दो पेरेंट से मिलकर बना है। कुछ क्वालिटीज उसकी आएंगी, कुछ क्वालिटीज उसकी आएंगी, ऐसे वेरिएशन बनेगा। तो इसमें वेरिएशन नहीं होता इतना ज्यादा क्योंकि सिंगल सेल से डिवाइड होके बना है, सेम रहती है। तो आज आप इसको कंप्लीट करते हैं, कभी शाम को या कल सुबह सेकंड पार्ट हम इसका डाल देंगे। उसमें फ्लावर्स के बारे में होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में होगा। तो ये वीडियो को आप देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक शेयर करें ताकि वो भी सीख सके इसको। और कुछ न कहते हुए थैंक यू।